हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की ऑप्शन जो वीकली एक्सपायरी आती है उसमें आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे फिल्टरेशन हमें लेने हैं, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं बनाई जाती है। उसके पीछे क्या रैशनल है, टेक्निकल्स क्या है, प्राइस एक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तब जाके आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनेगी। हमारा टारगेट यही रहेगा कि मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्ट्रैटेजी से हम कैसे लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है मतलब वीकली स्ट्रैटेजी बनाने का फॉर्मूला क्या है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जिस दिन एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ये ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग हो रही है, मार्केट की जो ओपनिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ये कहाँ पे ओपन हो रहा है। जैसे कि पहले दिन अगर मार्केट इस तरीके से पॉजिटिव क्लोज है और समझो ये हाईएस्ट पॉइंट है 50,000 और लोएस्ट पॉइंट है 14,900 का, एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको। तो एक्सपायरी बनाते स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको प्राइस एक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी वोलेटिल होता है मार्केट। 400-500 पॉइंट कभी निफ्टी चल जाती है, कभी हो न्यूट्रल भी होती है। तो उस समय आपको रिस्क मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है। तो आपको ध्यान क्या देना है, तो स्ट्रैटेजी बनाते समय जब एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर ये पहले दिन का हाई क्रॉस कर रहा है बिटवीन द डे, या फिर बिटवीन द डे प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रैटेजी जो है टेक्निकल प्लस आपको ऑप्शन के जो कॉल एंड पुट उसके कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर आपको काफी मतलब हद तक ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको लेवल्स ट्रैक करना है कि जैसे ही प्रीवियस कैंडल जो है मतलब बुधवार की कैंडल की हाई अगर क्रॉस करता है निफ्टी, तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग कॉल लेना है। मतलब लॉन्ग आप कॉल करोगे और सेम स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट शॉर्ट करना है। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब 15,000 कॉल आपको लॉन्ग करना है और 15,000 की पुट आपको शॉर्ट करनी है दोस्तों। ओके, और आपको लगता है कि अगर पुट शॉर्ट करने के बाद अगर मार्केट और नीचे जा सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या लॉस बड़ा आ सकता है, तो ये रिस्क कम करने के लिए आप 14,900 का जो लो है उसका एक पुट भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपका लॉस चालू होता है तो ये पुट आपका लॉस यहाँ पे कवर करेगा, तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन को हम टारगेट कर रहे हैं और एक्सपायरी अगर उसके ऊपर जाती है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा और लॉस आपका लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि पहले दिन का हाई क्रॉस होना चाहिए। वापस मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये फर्स्ट एक कैंडल डेली कैंडल है, इसका पहले दिन का हाई जो है बुधवार का ये क्रॉस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है कॉल को और पुट को करना है शॉर्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर लो तोड़ता है तो यहाँ पे आपको पुट जो है ये लॉन्ग करना है और कॉल को शॉर्ट करना है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मार्केट जब न्यूट्रल होता है ज्यादा करके लोग शॉर्ट में ट्रेड लेते हैं, राइट, आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट बेचते हैं। तो इसीलिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होता है तो आपको वीकली वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये पहली स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है लॉन्ग साइड है, जो आप जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं और उसमें लॉसेस के मतलब लॉस की जो प्रोबेबिलिटी भी है वो कंट्रोल में होगी, बड़ी लॉसेस इसमें आपको नहीं हो सकती। तो इसका आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम टेक्निकल का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे 20 ऑफ में 20 तारीख की एक्सपायरी की हम बात करेंगे, ये वाली एक्सपायरी जिस दिन मार्केट नीचे गिरा था। तो यहाँ पे जब मार्केट गिरा तो उस दिन लास्ट डे जो था, ये लास्ट डे का जो लोएस्ट पॉइंट था ये था 15,000। तो 15,000 के नीचे अगर ये ब्रेक करेगा तो मुझे यहाँ पे 15,000 का पुट बाय करना था। तो ये पुट मुझे उस समय मॉर्निंग में मिल रहा था दोस्तों 47 रुपीज में, और 15,000 का जो कॉल है जो मुझे शॉर्ट करना है वहां पे वो मिल रहा था मुझे 77 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने पुट लॉन्ग किया यहाँ पे 47 में, और जो कॉल है ये शॉर्ट किया, क्योंकि मुझे पता है
कि अगर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे आ गई है, ये लोअर ब्रेक कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे जो है डाउन वाला ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अगर मुझे यहाँ पे रिस्क कम करनी है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है जो आता है 15,150 का, तो मैं यहाँ पे 15,150 का कॉल में लॉन्ग भी मैंने यहाँ पे कर दिया। मतलब इससे क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। तो ये 15,150 की कॉल की प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ जो है 10 रुपये। मतलब यहाँ पे मैं जो पुट लॉन्ग करने वाला हूँ, वो पुट में मेरा 47 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो गया है और मुझे माइनस से मतलब अगर मेरे फेवर में ट्रेड होता है, तो यहाँ पे ये 77 तो मुझे मिलने ही वाला है। मतलब एंड ऑफ द डे में यहाँ पे ये 30 रुपीज़ तो गेन करने ही वाला हूँ और मैक्सिमम मेरा 10 रुपया कॉल में लॉस हो सकता है। अगर 15,000 के नीचे निफ्टी रहा तो मैं यहाँ पे 20 रुपीज़ तो कमा ही रहा हूँ। तो आपने देखा इस दिन मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से पिटा और मार्केट वहाँ पे 100 पॉइंट वहाँ पे मार्केट गिरा। तो ये स्ट्रैटेजी में जो हमने ये पुट जो है बाय किया था, ये पुट की वैल्यूएशन हो गई 97 रुपीज़ और ये कॉल जो है ये हो गया 0 और ये कॉल भी हो गया 0। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट इसमें आता है दोस्तों, वो आता है 117 रुपीज़ और 75 का आपका लॉट साइज़ है निफ्टी का। तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है 8,775। तो इस तरीके से ये 20 तारीख की जो एक्सपायरी थी उसका ये गेन है दोस्तों, जिसमें आपको ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है आप वापस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका लॉन्ग ट्रिगर होता है, ओके, अपर बैंड जो है मतलब हाई ब्रेक करता है, लॉन्ग कॉल लेते समय आपको लॉन्ग जो है एट द मनी का कॉल जो है आपको बाय करना है। ठीक है, और एट द मनी का ही आपको पुट जो है यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो लोवेस्ट पॉइंट है अगर आपको लॉन्ग करना है तो उस समय लोवेस्ट पॉइंट का आपको आउट ऑफ द मनी का एक पुट और लॉन्ग करना है कि अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं रहा, ये शॉर्ट का ट्रेड था। मैं आपको एक लॉन्ग का ट्रेड भी बताता हूँ जो अभी रिसेंटली एक्सपायरी में गया हुआ है। वो एक्सपायरी रही है 27 मई को। तो यहाँ पे ये एक्सपायरी है 27 मई की। तो यहाँ पे हुआ क्या है वो भी मैं बताना चाहूंगा। ये डेटा आप चेक कर सकते हो, एनएससी का डेटा मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है भाव कॉपी से। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनती है, ये जब हाई ब्रेक करेगा ये कैंडल का ये बनता है 15,300 और ये नीचे जो पुट है ये आता है 15,200 के नियर अबाउट। तो ये स्ट्रैटेजी बनती है 15,300 का बाय करना है, कॉल जो है मुझे करना है बाय, उसके बाद 15,300 का पुट जो है मुझे करना है शॉर्ट, और वापस अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो मुझे यहाँ पे 15,200 का पुट जो है वो भी करना है बाय। इसका कॉस्टिंग में बताता हूँ दोस्तों। तो 15,300 का कॉल आता है ये 63 रुपीज में, ओपनिंग प्राइस में पकड़ रहा हूँ। 15,300 का पुट आता है 39 रुपीज में और 15,200 का पुट जो है ये आता है 11 रुपए में। तो टोटल आप जो बाय कर रहे हो, बाइंग का इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 74 माइनस ये बाइंग की आपने 39 का ये शॉर्ट हुआ है आपका पुट जो आपने किया है, तो नेट आता है आपका यहाँ पे 35 रुपीज का आपका ये मैक्सिमम लॉस लेके आप चल रहे हो। मार्केट कहीं पे भी जाता है तो आपको 35 रुपीज के ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो 35 रुपीज पर शेयर है, तो 75 का लॉट है, तो 2625 रुपए का आपका यहाँ पे एक लॉट के ऊपर स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी में जब मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मतलब आपका ब्रेक इवन 35 तो यहाँ पे हो गया। अगर मार्केट 15,400 आता है यहाँ पे, जिस तरीके से आपने लॉन्ग किया हुआ है, तो यहाँ पे ये पुट में आपको 29 रुपीज तो प्रॉफिट यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद 63 में जो आपने कॉल लिया हुआ है उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 100 रुपीज, तो वहां पे भी आपको 27 रुपीज का प्रॉफिट होगा और नेट टू नेट यहाँ पे आप 56 रुपीज प्रॉफिट में निकल सकते हो। मतलब मोस्टली 35 रुपीज रिस्क के सामने 56 रुपीज प्रॉफिट मिनिमम एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट ज्यादा ही 150 100 200 पॉइंट रैली कर गया तो आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी मैंने रिकमेंड की है ये कंट्रोल कर रही है आपके लॉसेस। तो आपको वापस मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको दोनों जो मतलब
पहले प्रीवियस डे का जो लो है उसका पुट बाय करना है, और जब आप लॉन्ग कर रहे हो मतलब पुट लॉन्ग कर रहे हो तो आपको प्रीवियस डे का हाई का कॉल लेना है। तो यहाँ पे वापस मैं आपको पीपीटी में समझाता हूँ। देखिए आपका लॉन्ग ट्रेड कैसे इनिशिएट होगा वो पहले समझ लीजिए। लॉन्ग आपको मॉर्निंग में क्या करना है, लॉन्ग ट्रेड लेते समय एट द मनी का मतलब जब ब्रेकआउट आएगा, हाई का ब्रेक, प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करेगा तो वही प्राइस सेम स्ट्राइक प्राइस का आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है। ओके, और पुट जो है ये शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, और एक चीज करनी है, जो लोएस्ट प्राइस है उस दिन की उसका एक पुट भी आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है। तो आपका ये कैप हो जाएगा, लॉस जो है ऑलरेडी बुक हो जाएगा, तो उसमें आपको अनलिमिटेड लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ये प्रीवियस कैंडल है। ओके, और इसका हाई अगर इसने ब्रेक किया यहाँ पे तो ये हाई का स्ट्राइक प्राइस आपको जो है बाय करना है कॉल में, और इसका पुट भी आपको शॉर्ट करना है, और जो लोएस्ट पॉइंट है इसका आपको पुट यहाँ पे लॉन्ग करना है, ये जो लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा। समझो, ये जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया, ये 15,300 है और ये 15,200 है। ठीक है, इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो इसका। तो ये स्ट्रैटेजी इनिशिएट करने से पहले सबसे निवेदन है कि आप इसका एक्सेल फॉर्मेट में बैक टेस्टिंग करिए और इसके रिजल्ट निकालिए। मैं आपके सामने जो रेट आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बैक टेस्टिंग किया है। जो स्ट्रैटेजी गया हुआ है, दोनों स्ट्रैटेजी में मतलब लास्ट 2 वीक की स्ट्रैटेजी में ये स्ट्रैटेजी में मतलब नेट टू नेट प्रॉफिट में चल रही है स्ट्रैटेजी। 100 रुपीज प्रॉफिट में ये स्ट्रैटेजी अभी भी ये चल रही है, मतलब अभी तक उन्होंने गेन दिया हुआ है 7,500 रुपया दो स्ट्रैटेजी में मिल रहा है। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट काफी कम लगेगा, क्योंकि आप कॉल भी ले रहे हो और पुट शॉर्ट कर रहे हो सामने, और पुट बाय भी कर रहे हो, तो आपको मार्जिन का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक कॉल लॉन्ग करोगे, ठीक है, एक पुट लॉन्ग करोगे आउट ऑफ द मनी, या एट द मनी का होगा, ये आउट ऑफ द मनी का होगा, और एक पुट जो है ये शॉर्ट होगा एट द मनी का। तो इस पे आपको मार्जिन बेनिफिट जो है ये तीनों लेग आप ट्रेड करते हो दोस्तों, तो इसमें टोटल मार्जिन आपको लगती है खाली 28,000 रुपीज। यस दोस्तों, पूरा मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे 70, मतलब आपको जो अपने इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है काफी कम है इसमें। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए, ज्यादा यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, और रिटर्न भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे, लिमिटेड लॉस होगा और प्रॉफिट काफी अच्छा मिलेगा। दूसरा जो मतलब आपको अगर शॉर्ट करके ट्रेड लेना है तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको वीकली ट्रेड देखना पड़ेगा। तो वीकली अगर कोई कैंडल आपकी बनती है, ठीक है, आप ये एक्सपायरी के दिन भी यूज कर सकते हो। सपोज ये एक वीक की कैंडल है जिसमें 15,500 है निफ्टी और नीचे 15,200 का ट्रेंड है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रेड में कमाना है एक्सपायरी के दिन, तो आप मॉर्निंग में ये दोनों के वीकली, अगर एक्सपायरी इसके बीच में ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस क्या हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट अप साइड आ गया आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस समय आप क्या कर सकते हो कि 15,500 का इन बिटवीन अगर चल रहा है, क्रॉस नहीं किया हुआ है, इन बिटवीन अगर यहाँ पे कहीं मार्केट चल रहा है, तो आप यहाँ पे 15,500 की कॉल जो है शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो 15,200 का जो है पुट ये शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसको सिक्योर करने के लिए आपको 15,000 100 पॉइंट ऊपर वाला 15,600 का कॉल लॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं आपको जो है शॉर्ट वाला स्ट्रैंगल और लॉन्ग वाला स्ट्रैंगल दोनों एक साथ बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे पुराने डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी अगर देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, उसमें ये मैंने कवर किया हुआ कि हम जो बाय कर रहे हैं, हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट जो है ये शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है, और उसके बाद वाला फार द मनी वाले हम बाय कर रहे हैं तो वो भी लॉन्ग स्ट्रैंगल होते हैं। तो दोनों शॉर्ट एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल टुगेदर हम कर रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है कि आपका लॉस लिमिटेड होता है, ये शॉर्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर जो है आपको पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिए कि इसका रिजल्ट कैसे आपको मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट जो है ये आपका ऑलरेडी लॉस बुक करते हैं, जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका लॉस बुक हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट आपके लेवल्स से
ज़्यादा एक्सट्रीम में भी जाता है तो वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा जब मार्केट न्यूट्रल रहेगा तो ही। ये रेंज में अगर मार्केट रहेगा 15,500 और 200 के बीच में तो ही आपको दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज़ जो मैंने आपको पहली स्ट्रैटेजी बताई हुई है जिसमें लॉन्ग ट्रिगर होता है, पहले दिन का हाई ब्रेक करता है बुधवार का, तो आप यहाँ पे एक कॉल लॉन्ग और एक पुट लॉन्ग और एक पुट शॉर्ट इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो ये लॉन्ग पुट एट द मनी का है, लॉन्ग कॉल एट द मनी का है और लॉन्ग शॉर्ट पुट एट द मनी का है और यहाँ पे एक पुट जो है ये आउट ऑफ द मनी का है। वैसे शॉर्ट अगर करना है आपको मंदी वाला ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आप एक जो है पुट को लॉन्ग करिए, ठीक है। उसके बाद एक जो है कॉल को लॉन्ग करिए, ये पुट रहेगा एट द मनी का, ये कॉल रहेगा आउट ऑफ द मनी का और ये एक कॉल रहेगा एट द मनी का, ये कॉल शॉर्ट एट द मनी। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके रिजल्ट्स भी मैंने आपको दिखाए, एक बुल वाला मैंने आपको बताया और एक बियर वाला बताया। यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड वाला जो इसे स्ट्रैटेजी आता है कि कॉल लॉन्ग कर लीजिए और अगला वाला कॉल शॉर्ट करिए, ओके, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो भी स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको पुट नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि पुट शॉर्ट करें तो बेटर है आप वहाँ पे 15,000 अगर मैं 200 का कॉल लॉन्ग कर रहा हूँ यहाँ पे जो ट्रिगर आया था हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आप 15,200 का कॉल एट द मनी का कॉल लॉन्ग कर सकते हो, ओके। उसके बाद अब जो रेंज है उसकी जो पूरी एक कैंडल की रेंज है 200-300 पॉइंट की, तो 15,500 का जो कॉल है इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपका लॉस तो लिमिटेड ही होगा और ऊपर भी जाता है तो आपका प्रॉफिट ये लिमिटेड ही होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें और ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जो 27 मई की एक्सपायरी है दोस्तों, उसमें जैसे हम अभी ये बुल कॉल स्प्रेड की बात करेंगे तो 300 का जो कॉल है जो हमें लॉन्ग करना है वो मिल रहा था हमें 63 रुपीज में। और जब 15,400 मतलब पहले दिन का जो रेंज है वो है 100 पॉइंट का था, तो 15,000 जो है 400 का जो है वो कॉल हमें शॉर्ट सेल करना था। तो 15,300 का ये हमने किया कॉल लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग किया हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है 14 रुपीज में 15,400 का ये कॉल। तो यहाँ पे जो है मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो ऑलरेडी 14 रुपीज हमने ये कमा लिया है। तो यहाँ से अगर ये माइनस करते हैं तो हमने 49 रुपीज यहाँ पे ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया है। लेकिन मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो यहाँ पे देखिए 1400 भी निफ्टी आता है, 15,400 भी निफ्टी आता है दोस्तों, तो भी आपको यहाँ पे ये 14 रुपीज का प्रीमियम पूरा मिलेगा और 100 माइनस 63 आप करते हो तो 27 रुपीज का ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये टोटल आपको बेनिफिट होता है 41 रुपीज का। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका सेम होगा, जितना आप लॉस बुक कर रहे हो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर ये बाहर भी निकल गया 15,500 भी हो गया तो भी 15,300 के पुट में आपको 127 ही मिलेगा और यहाँ पे 15,400 का सॉरी कॉल में आपको 127 मिलेगा और 15,400 के कॉल में आपको 1400 रुपीज हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको 86 रुपीज का लॉस होगा, तो 41 ही मिलेगा। तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी आपको जो है सेम प्रॉफिट एंड लॉस देगी। तो इससे बेटर है कि आप जैसे मैंने पहले कहा वो स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस मिल सकता है। तो ये मुझे ये बताना जरूरी था क्योंकि अगर आप फिर आपको डाउट आएगा कि सर आप फिर बुल कॉल स्प्रेड क्यों नहीं बता सकते, वो भी तो हम कर सकते हैं। तो मुझे ये बताना इसलिए जरूरी था कि अगर जो नॉर्मल हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन वाली, वो ज्यादा इफेक्टिव है और वो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी देती है और लॉस लिमिटेड होता है। तो तो यही स्ट्रैटेजी मुझे दोस्तों आपके ये वीडियो में मुझे कवर करनी थी। तो स्ट्रैटेजी कैसी लगी प्लीज मुझे बताइए और कभी भी स्ट्रैटेजी रन करने से पहले उसके 3 से 6 महीने का डेटा लीजिए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए कि इसका रिटर्न कितना आ रहा है। ओके, टेक्निकल प्लस ऑप्शन स्ट्रैटेजी जरूरी है क्योंकि टेक्निकल्स आपको वोलेटिलिटी बताएगा, ऑप्शन भी आपको वोलेटिलिटी बताएगा, लेकिन टेक्निकल आपको प्राइस एक्शन बताएगा जो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बिनेशन करके ही कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और कोई भी नेकेड कॉल या पुट ऑप्शन आपने नहीं लेना चाहिए।
दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। बुल कॉल स्प्रेड, बाय जो शॉर्ट कॉल स्प्रेड जो है, ओके, कैलेंडर स्प्रेड, आयरन बटरफ्लाई, नॉर्मल बटरफ्लाई, लॉन्ग बटरफ्लाई, ये सारे अवेलेबल्स हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।